कुलधारा, जहां रातें सांसें लेती है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां दिन में सिर्फ खंडर होते हैं, लेकिन रात में वो जगह आपको देखती है, सुनती है और याद रहती है। आज की कहानी है राजस्थान के रहस्यमयी गांव कुलधारा की। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर रेत के बीच बसा है एक वीरान गांव कुलधारा। कहते हैं जो सूरज ढलने के बाद यहाँ रुका वो अकेला वापस नहीं लौटा। आरव एक ट्रेवल ब्लॉगर था जिसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने कैमरा उठाया और कहा, आज मैं कुलधारा में पूरी रात बिताने वाला हूँ। गांव के बाहर एक बूढ़े ने उसे रोका, कांपती आवाज में बोला, बेटा यहाँ कोई नहीं रहता लेकिन सब कुछ देखता है। आरव मुस्कुराया, कैमरा ऑन किया और गांव के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ टूटे घर, खाली कुएं और दीवारों पर अजीब से निशान। लेकिन सबसे डरावनी थी खामोशी, इतनी गहरी कि सांस लेने की आवाज भी चुभने लगे। तभी कैमरे में एक आवाज कैद हुई, फुसफुसाहट की, मत रुको। आरव चौंक गया। हेलो, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। रात और गहरी होने लगी। चांदनी में घर की परछाई हिलती हुई लगने लगी। एक टूटे मकान के अंदर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी ठक 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 कदमों की आवाज आने लगी। आरव अकेला था। अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, हम सबको एक ही रात में यहाँ से जाना पड़ा। आरव का गला सूख गया। उसे याद आया, सदियों पहले पूरा कुलधारा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। कहते हैं जाते जाते गांव वालों ने इस जगह को साफ दे दिया था, यहाँ कोई कभी बस नहीं पाएगा। एक टूटे कमरे में उसे एक पुराना आईना मिला। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, खाली आंखें, मुरझाए चेहरे। सब एक साथ बोले, तुमने नियम तोड़ा है। आईना जोर से टूट गया। आरव घबराकर भागने लगा, लेकिन गलियां बदल चुकी थी, रास्ते खत्म नहीं हो रहे थे। चारों तरफ से आवाजें, धीमी फुसफुसाहट, रात यही काटे, अब वापस नहीं। अगली सुबह कुलधारा के बाहर आरव का कैमरा पड़ा मिला। कैमरा अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था। आखिर क्लिप में आरव बोला, अगर कोई ये देख रहा है तो सूरज ढलने के बाद कुलधारा मत आना। तभी कैमरे के सामने एक काला साया आया और फुसफुसाया, अब यह भी यहीं का है। आज भी कहते हैं अगर आप रात में कुलधारा जाए और ध्यान से सुने तो हवा में एक आवाज गूंजती है, मत रुको। लेकिन जो रुक गया वो सिर्फ कहानी नहीं रहता, वो कुलधारा का हिस्सा बन जाता है।